सरकार ने कुछ कुछ फंडिंग किया है। तो अभी जो एशादेप में जो ये ब्रिज जो है ये अराईदेप पे जो बनाया, तो ये ब्रिज भी ख़त्म होने वाला। आज सुबह हम लोग स्कूल में जो हम बुरुम से लेकर बुरुम, ये न्योरची और नीजुली, लेही, मदन विलेज मैक्सिमम स्कूल को देखा। और मेरा जो पहले से जो बिल्डिंग बन रहा था वो कम्प्लीट में आया है। अभी जो इनॉग्रेशन करना है, अभी इनॉग्रेशन करने के लिए अभी रेडी है ना नहीं है, इसीलिए फिर हमने सुबह चेक करके देखने का बाद जो इनॉग्रेशन का प्रोग्राम रखेगा बोल के, तो इसलिए सुबह विजिट किया। अभी जो फिर नया जो है अभी और बुरुम और न्योरची और नीजुली में 3 स्कूल का न्यू फिर प्रपोजल है, उसमें सरकार कुछ पैसा दिया और वो बनेगा। तो इसलिए वो जो है जहाँ प्रॉब्लम ना आए बाद में बनाने समय में बनाने जब जाएगा डिपार्टमेंट को कहीं प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए वो पहले डिपार्टमेंट को जो कंसर्न डिपार्टमेंट को ले जाकर बिल्डिंग कहाँ बनना है और कैसे बनना है, तो इसका डिटेल उन लोग को समझाने के लिए और उन लोग को दिखाने के लिए ले गया था। और हम लोग देखा और लास्ट में हम लोग अभी यहाँ जो हम लोग जहाँ ये जो है आपका पाचिन कॉलोनी ना, पहले आप लोग सुना होगा बहुत साल पहले ये जो है ये ज़मीन जो है 500 बेडेड बनाने के लिए अरुणाचल सरकार ने यहाँ बहुत लोगों को कॉम्पेंसेशन ऑलरेडी दे चुका था। तो उस कॉम्पेंसेशन दे चुका था और देने का बाद उसका कॉम्पेंसेशन देने का बाद एवेक्शन का काम को जो प्रेजेंट डीसी है उनको दिया गया था कि एवेक्शन करने के लिए। तो पता नहीं है अभी जो प्रेजेंट डीसी है वो एवेक्शन का क्या कहाँ तक अभी ये ब्रिज तो बन गया, 500 बेडेड यहाँ ज़मीन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मिलना चाहिए मेरा हिसाब में। तो अभी जो है प्रेजेंट डीसी जो है और उस समय से उनको एवेक्शन करने के लिए जनता को समझा बुझाने के लिए उनको दिया गया था। अभी पता नहीं है फिलहाल उनका क्या इरादा है, और वो एवेक्शन कर दिया ना और नहीं किया उनका दूती बनेगा। और मेरा जो डेवलपमेंट का जो दूती है ये ब्रिज शायद ये भी इनॉग्रेशन करने का लायक आ गया, अब फिनिशिंग में है, ये 10-12 दिन में फिनिशिंग हो जाएगा, इसका भी इनॉग्रेशन करेगा। अच्छा सर, जैसे कि आज आपने हाई कोर्ट भी विजिट किया सर, जो हाई कोर्ट बन रहा है सर, तो ये हाई कोर्ट सर कब तक कंप्लीट होने का वो है सर? हाई कोर्ट का जो है और जो हम लोग का जो है पार्स ये जो है उसको पार्स बिल्डिंग है, उन्हें जो है हम लोग अभी अपार्टमेंट में है नीचे में फाउंडेशन में, तो वो जो है टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे सरकार फंडिंग जैसे जैसे करेगा, जितना जल्दी सकता है इतना जल्दी बन के तैयार होगा। और काम करने में समय नहीं लगता है, काम तो बहुत जल्दी, सिर्फ इतना ही कि हो जाता है कि थोड़ा बहुत कभी कभी फंडिंग में लेट हो जाने से ठेकेदार लोग का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। तो वो भी अगर सरकार का फंडिंग अगर ठीक ठाक रहेगा, और मैं उम्मीद करता है ये जो है सरकार अच्छा फंडिंग करेगा और काम करने वाला वो जो है बहुत स्पीड में करेगा, और शायद वो 2-3 साल में हो जाना चाहिए। अच्छा सर, जैसे कि आज आपने पोलो कॉलोनी में सीसी पेमेंट रोड का भी वो मतलब इंस्पेक्शन किया सर, तो ये रोड सर मतलब कब तक चालू हो जाएगा सर? नहीं, इसमें सीसी पेमेंट रोड का ऐसा है, अभी जैसे कि हम लोग पोलो कॉलोनी में अभी हम लोग को फिलहाल वहाँ जो है कम से कम 1.5-2 किलोमीटर जैसे करना है। अभी हम लोग सिर्फ अभी हम लोग किया होगा 200-300 जैसे किया होगा। जैसे कि अभी हम लोग एक इसको ऐसे करता है कि ये जंक्शन से वो जंक्शन तक तो पब्लिक को जहाँ की सुविधा दिया जाए और आने जाने वाला को अगर तकलीफ ना पहुँचे, उसका बाईपास रोड को हम लोग रख के करता है, क्योंकि एक साथ में हम लोग कर देगा तो फिर पब्लिक को बहुत तकलीफ होगा, बहुत दूर तक पैदल जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जहाँ जंक्शन से एक जंक्शन तक हम लोग उसको ढलाई करने का बाद मिनिमम 15 डेज 16 डेज, हाँ मैक्सिमम 20 डेज, उसका बाद में फिर हम लोग उसको खोल देगा, फिर दूसरा साइड का हम लोग फिर स्टार्ट करता है। तो इसलिए पोलो कॉलोनी का अभी हम लोग शुरू किया है, वो ये 2-3 महीना में उसका पोलो कॉलोनी का मैक्सिमम रोड बन जाएगा।
सर ये जैसे कि पोलो कॉलोनी का जो सीसी पेमेंट का बात कर रहे हैं सर, उसमें अभी आपने भी कुछ पब्लिक ने कंप्लेन कर रहा था कि ये क्वालिटी वर्क नहीं है। तो आपको कैसे लगा कि मतलब ये मतलब क्वालिटी वर्क हो रहा है कि नहीं? नहीं, इसमें क्वालिटी उन लोग का एक दो आदमी का कहना है कि आप लोग भी सुना होगा, वहाँ जो है बाकी कोई लोग बोलता है कि इससे बेहतर क्या काम हो सकता है, कोई लोग बोलता है, और कोई लोग बोलता है कि नहीं ये क्वालिटी में काम नहीं हुआ। तो अभी क्वालिटी में काम नहीं हुआ बोलने से ये जो है हमको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी में काम नहीं हुआ बोलने से उसको चेक करना पड़ेगा। क्वांटिटी में ख़राब है ना, क्वालिटी में ख़राब है ना, वो चेक करना पड़ेगा। चेक करने का बाद ये चीज़ यहाँ 10 mm गिटी आना चाहिए था, यहाँ जो है 30 mm गिटी आ गया। हाँ, यहाँ जो 20 mm गिटी आना था, यहाँ 40 mm का गिटी आ गया। तब जाकर मतलब यहाँ जो सीमेंट का इतना रेशो होना चाहिए था, ये कम रेशो हो गया। हाँ, बालू का इतना रेशो होना था, ये रेशो कम हुआ। पानी का इतना रेशो होना था, ये रेशो कम हुआ। तो चेक करने का बात ये क्वालिटी का बात आएगा, क्योंकि और उसमें जो है जो डिपार्टमेंट जो है और सरकार जैसे नियम बना के रखा है उस नियम से डिपार्टमेंट काम कर रहा है। मतलब वहाँ जो है दिन रात जे एक्शन नहीं सो कर काम कर रहा है। तो हम जहाँ तक देखता है कि हमारा जो अपना सूच का हिसाब में उसमें क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई जगह नहीं है। और आप लोग तो सुना होगा, हम वहीं खड़ा होकर क्वालिटी में बिल्कुल मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और जो कॉलोनी में बिल्कुल काम करने नहीं देगा, यहाँ ऐसे होता है, कोई कॉलोनी में काम करने नहीं देगा बोल के बोलता है। तो इसलिए कोई कॉलोनी में बिल्कुल रास्ता ही नहीं चाहिए बोलने से तो बाकी कॉलोनी और बनाने के लिए तो बहुत है। तो इसीलिए वो बाकी कॉलोनी में आराम से काम कर सकता है। जब उन लोग का दिमाग में आएगा कि हाँ नहीं, रास्ता ही ज़रूरी है, एक दो आदमी से ये जो जागरा से रास्ता ख़राब होगा, अगर ऐसे सोचने जब लगेगा, जो उधर का जनता खुद उभर के आएगा, नहीं हम लोग को रास्ता चाहिए, आप क्यों ऐसे बोलता है, जब बोलेगा तो वो खुद समझ जाएगा। तो इसीलिए कि क्वालिटी में उसमें, क्योंकि वो जो है प्लान से आता है, मिक्सचर प्लान से आता है, वो जो है ऐसे हैंड मिक्सचर मतलब हैंड मिक्सचर नहीं है। तो वो जो है प्लान में हर चीज़ आपका गिट्टी बालू पानी सब प्लान से आता है। तो प्लान से सीधा वो गाड़ी में डाल कर आता है। और वो उन लोग का कहने का मतलब उसमें प्लान से एक गाड़ी आता है, 2 गाड़ी आता है, बाकी जो है बाहर से आता है। बाकी जो है बाहर से आकर कैसे लूट करेगा, उसमें लूट करने के लिए तो कोई सुविधा नहीं है। तो इसलिए कहा जाए तो इसको हम ज़्यादा आर्गूमेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि अच्छा काम करने में जाने में ऐसे बहुत आता है, लेकिन वो कुछ दिन का बाद जब रास्ता में जब खुद चलेगा तो जब सुविधाजनक होगा तो खुद अच्छा लगेगा। हाँ, मेरा जो हमने जो बोला था वो कहीं दूर तक गलत था, वो खुद महसूस करने लगेगा। सर ये बुरुम का जो स्टेटस कैसे है? बुरुम का ब्रिज जो है, जो बुरुम का ब्रिज जो है अभी फिर आप लोग अभी आइए, वहाँ पर वहाँ भी जाता है, वो भी देख लीजिए। बुरुम का ब्रिज में अभी ये जो है प्राचीन ब्रिज जो 500 बेदेत का, तो इसी को कंफ्यूजन में नहीं लाना है। हाँ, और बुरुम का अभी हम लोग जो एलिपिल तो बुरुम का अभी हम लोग जाता है, उसको भी देख लेता है ना। आपने जैसे कि इतना अच्छा स्कूल बना कर दिया है, तो स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेगा? आने वाला जनरेशन स्टूडेंट को हम वही बोलेगा कि क्योंकि मेरा समय में हम जितना कोशिश करेगा कि सड़क और हेल्थ जो आपका एजुकेशन को हमने काफ़ी ध्यान देने का कोशिश किया। अभी हम जो अच्छा बिल्डिंग बना के, स्कूल बिल्डिंग पढ़ने लिखने के लिए अच्छा बिल्डिंग बना के दे देगा, और जो बच्चा उसमें पढ़ेगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उन सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, ये जो भी बिल्डिंग में आप बैठ के पढ़ेगा, जो भी क्लासरूम में बैठ के पढ़ेगा, उसको आप ये सोचना पड़ेगा कि ये मेरा मंदिर है, ये मेरा मस्जिद है, ये मेरा चर्च है, और यहाँ से मैं अच्छा एक इंसान बन सकता हूँ, और ये मेरा प्रॉपर्टी है। और मेरा प्रॉपर्टी सिर्फ बोल के नहीं है, मेरा आने वाला जनरेशन का प्रॉपर्टी है। आप अगर ऐसे सोच के जाएगा तो वो स्कूल बिल्डिंग जो है जहाँ 50 साल चलना है वो 100 साल भी चलेगा। क्योंकि आजकल हम लोग का बेटा बेटी लोग सभी लोग जो है आपका गुटखा खाता है, हाँ, और रजनीकांता खाता है, खाने के बाद तो वाल में थूक देता है। लेकिन वो सबसे ख़राब चीज़ है, उसमें से आपका शरीर के लिए भी हानिकारक है, और आपका जो बिल्डिंग है
जो आपका अभी अभी हमने बोला कि वो आपका पढ़ने लिखने का एक मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, और उसी को अगर कोई अच्छा जो फैमिली से या अच्छा कोई ऑफिसर, अच्छा कोई पॉलिटिशियन लीडर जब आकर देखने का बाद आपका शकल सूरज तो देखेगा ही देखेगा है, लेकिन वो जो वॉल है, वो जो स्कूल बिल्डिंग है, देखने का बाद उनका बहुत मन में दुखी आएगा। इसीलिए आप जहाँ भी पढ़ने लिखने वाला जो बच्चा लोग, जो बेटा बेटी लोग को मेरा अपील है, आप अपना जैसे शरीर में कपड़ा पहनता है साफ़ सुथरा में, और उस बिल्डिंग को भी आप लोग साफ़ सुथरा में रखिए, और अच्छा मेंटलिटी में आने वाला जो भाई बहन है, आप लोग निकल जाने से, जैसे कि क्लास 8 तक है, आप क्लास 8 का बाद आप निकलेगा, क्लास 10 तक है, क्लास 10 का बाद आप निकल जाएगा, क्लास 12 है, क्लास 12 का बाद वो स्कूल से आप लोग निकल जाए। जो आने वाला जो है आप लोग का पीछे जो है, उनको भी आप लोग ये गाइड करके अच्छा से समझा के जाएगा, तब जाकर ये डिसिप्लिन में आएगा, तो ये सब ठीक होगा। अभी का जैसे नहीं है, अभी हम लोग का रोड भी ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। हाँ, ट्रैफिक में अपना मन मर्जी में गाड़ी ले जाता है, अपना मन मर्जी में गाड़ी पार्किंग करता है, और गाली देता है, पॉलिटिशियन सरकार को गाली देता है। अरे कम से कम आप तो थोड़ा सिस्टम में जाइए। अब 2 लेन को अगर 4 लेन बना देगा, तो अगर जहाँ तहाँ से घुसेगा तो ये तो ट्रैफिक जाम होगा ही होगा। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ, हमेशा मैं ईटानगर के लिए अच्छा के लिए सोचता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारा जनता, सारा भाई बहन जो है, अगर इसको थोड़ा सा, हाँ हमारा 10 मिनट लेट होगा, हम नियम में जाएगा, हाँ नियम को अगर फॉलो करेगा, ट्रैफिक को फॉलो करेगा, ईटानगर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। थैंक यू।